हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस। इस वाले वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस में कौन कौन से डक्ट एंड ऑर्गन्स आते हैं, उनकी पूरी डिटेल डायमेंशन वगैरह, उनके रिलेशन वगैरह। एंड फिर दूसरे पार्ट में हम जानेंगे इसके स्फिंक्चर्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फ सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एनाटोमी एंड फंक्शन वगैरह। तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर के लिए जब हम सर्च करते हैं तो गॉल ब्लैडर ना मिलके हमें एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस जो है, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। सिर्फ गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपको मैं बीडी चौरसिया दिखाऊं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस के लिए 3 या 4 पन्नों का जो है एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है और इसी में गॉल ब्लैडर की सारी चीज़ें जो है आ जाती है। तो गॉल ब्लैडर के लिए अलग से सर्च मत करिएगा, इसी में पूरा जो है डिटेल में हम गॉल ब्लैडर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस किन किन ऑर्गन से, किन किन डक्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो लीवर के पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो अगर आप लीवर के पीछे की तरफ ये जो पोर्टा हेपेटिस है, इसे अगर देखेंगे तो यहाँ से राइट और लेफ्ट हमें डक्ट दिखाई देंगी, जिसे हेपेटिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये राइट वाली आ रही है और ये वाली लेफ्ट वाली आ रही है। ये दोनों पोर्टा हेपेटिस पे जॉइंट होके आ जाएंगी यहाँ तक इसे बोल दिया जाएगा कॉमन बाइल डक्ट या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट इसे बोल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना जो पोर्शन, ये जो फुग्गा सा एक हमको दिख रहा है, इसे बोलेंगे गॉल ब्लैडर। ये देखिए गॉल ब्लैडर के भी 3 पार्ट हैं। फंडस अभी एक्चुअल में कैसा सिचुएटेड होता है बॉडी के अंदर हम देखेंगे 3D में, बट इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कॉर्पस या फिर जिसे बॉडी बोलेंगे, एंड नीचे वाला ऑब्वियसली नेक इसमें आ जाता है। फिर नेक जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे एक डक्ट आती है, डक्ट इसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। उसके बाद सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके प्रॉपर एक बाइल डक्ट जो है वो बना लेती हैं। और ये प्रॉपर बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ विरसंग भी बोला जाता है, इसके साथ कंबाइन होके जो हमारा ड्यूडोनम है, इसके सेकंड पार्ट में, ड्यूडोनम का इतना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यहाँ पे हो जाता है। डिटेल में सारे ऑर्गन्स को जो है, लीवर को भी, यहाँ पे ड्यूडोनम को भी जो है अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है पूरी इनकी एनाटॉमी। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं या किसी के भी चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि भाई सेकंड पार्ट क्या बला है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मिल जाती है। तो हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस में राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स आ जाएंगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट आ जाएगी, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट आ जाएगी, और ये नीचे वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस का, बाइल डक्ट, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके जो है थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमें पोर्टा हेपेटिस पे देखने को मिलती हैं। तो पोर्टा हेपेटिस पे डक्ट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है वो देख लेते हैं। पहले तो पोर्टा हेपेटिस क्या होता है वो आप जान लीजिए। तो जिन लोगों ने लीवर का वीडियो देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है थोड़ा सा जान लेते हैं हम। लीवर की इंफीरियर सरफेस, नीचे वाली सरफेस पे एक छेद होता है जहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स जो हैं कुछ निकलती हैं, कुछ यहाँ से अंदर जाती हैं, और इसी छेद को हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। अब अगर ये इंफीरियर सरफेस पे है तो पीछे की तरफ से आगे की तरफ इसमें कैसा जो है डक्ट्स का अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर या फिर बैकवर्ड टू जो फॉरवर्ड है, कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो सबसे पीछे की तरफ यहाँ पे दो ये जो बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये होता है हमारी पोर्टल वेन के लिए। फिर ये जो है ये वाले छेद ये होते हैं हमारी राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के लिए, जो कि सीलिएक ट्रंक से आती है। और फिर जो दो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ये होते हैं हमारी राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट के लिए। इस हिसाब से आप यहाँ पे जो है इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे होता है। अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारी बाइल डक्ट है वो अंदर कैसे डिवाइड होती है लीवर के अंदर, तो वो भी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लीवर को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये जो ग्रीन ग्रीन से आपको डक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि लेफ़्ट एंड राइट से जो है सब डिवाइड हो रही है। तो कुछ इस तरीके का जो लोब है, अलग अलग सेगमेंट्स हमने पढ़े थे, उनको भी डिस्क्राइब किया था। तो उस हिसाब से जो है अलग अलग सेगमेंट्स में ये हमारी वेन आर्टरी और जो हेपेटिक वेन्स वगैरह है, पोर्टल वेन, उनके साथ जो है अलग अलग सेगमेंट में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसको, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को। अब हम देखेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो राइट और लेफ्ट दोनों के मेल मिलाप से एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये जो डक्ट है जहाँ पे मर्ज होती है वहाँ से नीचे 3 सेंटीमीटर तक चलती है, 3 सेंटीमीटर तक चलती है और दोनों के यूनियन से फॉर्म होती है। किस किस के यूनियन से? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के यूनियन से फॉर्म होती है। 3 सेंटीमीटर तक नीचे यहाँ पे ये आती है। अगर यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पूरा दिख रहा है जहाँ पे सिस्टिक डक्ट आकर के मिल रही है, बस इतना पोर्शन ये है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट का। ठीक है, अब देख लेते हैं गॉल ब्लैडर। तो जो गॉल ब्लैडर है ये सबसे मोटा तगड़ा जो है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस का, क्योंकि जितना भी बाइल जूस का सिक्रेशन है उसका स्टोरेज जो है हमारा गॉल ब्लैडर करता है। एक्चुअल में ये लीवर की इंफीरियर सरफेस पे कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होता है, ये देखिए। ठीक है, पूरे गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो पियर शेप का होता है, बाइल जूस का रिजर्वायर होता है। ठीक है, और इंफीरियर सरफेस पे ये लाई करता है। अगर पूरे गॉल ब्लैडर की लंबाई की बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर होगा। और सबसे नीचे वाला ये जो पार्ट है, ऊपर वाले की बात नहीं करें, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कि कितना जो है ये बाइल को स्टोर करता है, तो लगभग 30 से 50 ml जो है ये बाइल जूस का स्टोरेज कर लेता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी और डायमेंशन हो गया। अब इसके पार्ट भी मैंने आपको बता दिए, एक फंडस, बॉडी एंड नेक जो है आ जाता है। फंडस की अगर बात करें तो जैसे हमारा लीवर है, यहाँ पे लीवर को हम लेके आते हैं, ये रहा देखिए लीवर। अगर मैं यहाँ से ड्यूडेनम को हाइड करूँ तो लीवर के नीचे की तरफ जो प्रोजेक्टेड पार्ट आपको दिखता है इंफीरियर सरफेस पे, जितना भी जो लीवर से बाहर निकली हुई जो प्रोजेक्टेड पार्ट दिखता है गॉल ब्लैडर का, वही है फंडस। कुछ अंदर रहेगा, कुछ बाहर भी रहेगा। और जो गॉल ब्लैडर है पूरा जो हमारा लेज़र ओमेंटम है इसके साथ अटैचमेंट में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग ही दिख रहा है ये। तो यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ जो अलग ही एक पार्ट जो है गॉल ब्लैडर का जो लटका हुआ दिख रहा है मोटा मोटा सा कुछ इस तरीके से, इसे ही हम बोलते हैं इसका फंडस। ठीक है, फंडस जो है पेरिटोनियम की लेयर के साथ सराउंडेड होता है। अभी देखा हमने पूरी ग्रेटर ओमेंटम एक पेरिटोनियम का ही फॉर्मेशन है, ग्रेटर ओमेंटम, उसी के साथ पूरा ये जो है नीचे तरफ सराउंडेड रहता है। ठीक है, और सामने की तरफ इसके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाएगी। ओब्वियसली जब लीवर के सामने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ रही है तो जो नीचे इतना इतना लटका हुआ है इसके सामने भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाएगी। और यहीं से जो है ट्रांसवर्स कोलोन की जो है बिगनिंग या फिर ट्रांसवर्स कोलोन इधर से ऐसी कुछ जाती है। और यहाँ पे लीवर में हमारा ट्रांसवर्स कोलोन जो है इस पार्ट पे इम्प्रेशन भी
छोड़ती है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से इसकी पोजीशन इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका फंडस देख लिया। अब हम देखते हैं गाइस इसकी बॉडी। तो जो बॉडी है ये गॉल ब्लैडर के फोसा के अंदर पूरी तरह से धंसा होता है, जो बाहर निकला होता है वो हो जाता है इसका फंडस। बॉडी इसकी पूरी तरीके से अंदर इस फोसा में जो है धसी हुई होती है, और इसका जो अपर एंड होता है ये नेक के साथ कंटिन्यू रहता है। लोअर एंड फंडस के साथ रहेगा, अपर एंड जो है नेक के साथ रहेगा। सुपीरियर सरफेस पे, अब इसकी सुपीरियर सरफेस कौन सी हो गई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये इन्फीरियरली कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है तो इसकी सुपीरियर सरफेस वो हो गई जो लीवर के फोसा से टच है। ठीक है, तो सुपीरियर सरफेस में तो ये लीवर के साथ चिपक के रहेगा, तो सुपीरियर रिलेशन इसका लीवर ही हो जाएगा। और जो इन्फीरियर सरफेस है नीचे की तरफ, इन्फीरियर सरफेस में अभी हमने देखा लेजर ओमेंटम की कवरिंग के साथ ये जो रहता है, तो ये पूरा पेरिटोनियम के साथ रिलेशन जो है बना लेगा। साथ ही साथ यहीं पे जो है ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट भी जो है, इसकी जो बॉडी है यहीं पे, यहाँ पे हेड दिख रहा है हमको किसका, पेंक्रियास का। इसकी पूरा जो है कवर इसको करता है ड्यूडेनम, और इस नेक के जस्ट सामने की तरफ कुछ ऐसे जो है ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट जो है रिलेशन बनाता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रांसवर्स कोलोन आ जाएगी। ये हम पीछे से जो है इसे देख रहे हैं, आप अच्छे से इमेजिन यहाँ पे कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसकी नेक। तो नेक जो सबसे नैरो पार्ट जो है हमारी गॉल ब्लैडर का सबसे नैरो पार्ट ऊपर ऊपर वाला ये जो दिख रहा है, इसे ही हम बोलेंगे इसकी नेक। और इसकी नेक पर ही यहाँ पे जो सिस्टिक डक्ट है, ये देखिए सिस्टिक डक्ट है, ये आकर के यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो 3 पार्ट अच्छे से आपको याद रखने हैं इसके, एक फंडस हो गया, एक इसकी बॉडी हो गई, और एक ये इसकी नेक यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन जो है इस डायग्राम में और अच्छे से दिख रहा है। आप इसे चाहे तो इसे इमेजिन कर लें, और इसे चाहे तो इसे, ये ज़्यादा बेस्ट है। और जहाँ आपको सही लगे, जो डायग्राम दिमाग में जो है छप जाए वही अच्छा है, अपने को काम होने से मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट नेक से निकलती है और जाकर के मिलती है हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट में। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के बीच में ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एक एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, ये वाला पॉइंट जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। दोनों एक्यूट एंगल बना करके जो है मिलती हैं। जो सिस्टिक डक्ट होती है, अब इसमें एक स्फिंक्चर पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिस्टिक डक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट की जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वो एक फोल्ड जो है इस टाइप के स्पाइरल फोल्ड, ऐसे ऐसे इस टाइप के स्पाइरल फोल्ड जो है बनाती, यहाँ पे अच्छे से हमको विजिबल भी है, स्पाइरल फोल्ड जो है बनाती हैं। और उन्हीं फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिसेंटिक फोल्ड। क्रिसेंटिक फोल्ड, इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, क्रिसेंटिक फोल्ड। जो क्रिसेंटिक फोल्ड हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और ये एक ट्रू वॉल्व नहीं है, बट यही जो है रेगुलेट करते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर कब जूस जाएगा, बाइल जूस, और कब बाहर आएगा। ठीक है, तो इन क्रिसेंटिक फोल्ड को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ से कैसे होते हैं ये क्रिसेंटिक फोल्ड, वो भी यहाँ पे जरा देख लें। तो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से जो है ये करते हैं, और जो वेसोमोटर नर्व्स होती हैं वो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी तो ये बंद हो जाएंगी, और इसको डायलेट कर देंगी तो ये जो है खुल जाएंगे, और फिर यहाँ पे अंदर की तरफ संचार जो है बाइल जूस का शुरू या बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए। अब हम देखते हैं मेन बाइल डक्ट। कहाँ है मेन बाइल डक्ट? ये जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों का जॉइंट जहाँ पे हो रहा है वहीं से शुरू हो रही है बाइल डक्ट। ये आ रही है नीचे की तरफ, ये मिल जाती है कहाँ पे, जहाँ पे हमारी डक्ट ऑफ विरसंग जो पेंक्रियास की डक्ट होती है, इसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो पेंक्रियास की हमारी डक्ट होती है
इसमें आकर के मिल जाती है और एक एम्पुला का निर्माण करती है और खुल जाती है ये ड्यूडोनम के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ नीचे तक का ये जो एरिया है इसी को हम बोलेंगे बाइल डक्ट। ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर जो है लंबा रहता है। तीनों जो डक्ट है हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सिस्टिक डक्ट की भी 3 से 4 सेंटीमीटर ही है, दोनों की सेम है। बट जो बाइल डक्ट है इसकी 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास जो है यहाँ पे हमारी लंबाई है। तो इसको आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका ल्यूमेन देखिए थोड़ा सा चौड़ा है इन दोनों डक्ट्स के मुकाबले, लगभग 6 mm के आसपास का इसका ल्यूमेन होगा। इन दोनों का 3 से 4 mm होगा, इसका 6 mm जो है इसका ल्यूमेन होता है बाइल डक्ट का। ठीक है, तो ये बाइल डक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस के कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से जो डक्ट्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन, जैसे गॉल ब्लैडर एक सबसे मेन बड़ा ऑर्गन जो है इसे कवर करता है, वो देखा। इसके पार्ट्स देखे, इसकी रिलेशन देखे एंड इनके सारे जो एक्सटर्नल फीचर हैं, कितनी इनकी लेंथ एंड डायमेंशन है वो देखें। अब इसके पार्ट 2 में मैं आपको इसके स्फिंक्चर्स के बारे में बताऊंगा, इसका ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड फंक्शंस के बारे में जो है हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।